बार विधानसभा चुनाव के मौके पर जिस तरीके से सीट बंटवारे हो रहे हैं और जिस तरीके से लोगों को सीट दिए जा रहे हैं, किसी के टिकट काट दिए जा रहे हैं, तो उससे नाराजगी देखने को मिल रही है। और शांतनु यादव का टिकट कटने पर अब शिवानंद तिवारी उनके समर्थन में उतर आए हैं। शिवानंद तिवारी ने इससे लेकर एक बड़ा बयान भी दिया है। एक लंबा चौड़ा पोस्ट उन्होंने लिखा है। क्या कुछ उन्होंने लिखा है आपको सबसे पहले दिखाते हैं। शिवानंद तिवारी ने अपने पोस्ट में लिखा कि लोकसभा चुनाव के समय भी शांतनु को आरजेडी ने टिकट देने की बजाय किसी और को दिया। नीतीश जी की पार्टी के दिनेश जी वहां से सांसद हैं। अगर शांतनु को टिकट मिल भी जाता तो सांसद हैं। अगर शांतनु को टिकट मिल भी जाता तो वो भी नहीं जीत पाते, लेकिन टिकट देकर ही लालू जी शरद जी के ऋण से मुक्त हो जाते। बता दें कि शांतनु यादव बड़े समाजवादी नेता दिवंगत शरद यादव के बेटे हैं। मधेपुरा से आरजेडी ने प्रोफेसर चंद्रशेखर को उम्मीदवार बनाया है, जबकि मधेपुरा सीट दिवंगत शरद यादव की पारंपरिक सीट रही है। ऐसे में उनके बेटे शांतनु यादव को टिकट नहीं मिलने पर काफी ज्यादा नाराजगी देखी जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब टिकट कटने के बाद शांतनु यादव के समर्थन में शिवानंद तिवारी उतर आए हैं। शांतनु को टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने गुस्सा जाहिर किया। शिवानंद तिवारी ने लंबा चौड़ा पोस्ट भी लिखा है और इस पोस्ट में शिवानंद तिवारी ने साफ तौर पर लिखा है कि लोकसभा चुनाव के समय भी शांतनु को आरजेडी ने टिकट देने की बजाय किसी और को दिया था। नीतीश जी की पार्टी के दिनेश जी वहां से सांसद हैं। अगर शांतनु को टिकट मिल भी जाता तो वो भी नहीं जीत पाते। असित नाथ तिवारी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। असित नाथ जी, ये किस तरीके से इस पूरे विवाद को देखा जाए? देखिए, वैसे तो ये राजद का आंतरिक मामला है। किनको टिकट मिलना चाहिए, किनको नहीं मिलना चाहिए, ये राजद का नेतृत्व तय करेगा। और शिवानंद तिवारी जी खुद राजद नेतृत्व का हिस्सा हैं। शरद यादव जी से उनके व्यक्तिगत संबंध अच्छे रहे। आप सबको याद होगा 1994-95 में शरद यादव जी जॉर्ज फर्नांडिस जी के नेतृत्व में जनता दल का विघटन हुआ तो समता पार्टी बनी थी, नीतीश कुमार जी की पार्टी। तब इनके संबंध भी उनसे अच्छे थे। समाजवादी धारा के बड़े नेता थे शरद यादव जी। लेकिन अब शरद यादव जी समाजवादी धारा के बड़े नेता थे तो उनके बेटे को टिकट मिल ही जाना चाहिए, ऐसा कोई सिद्धांत राजनीति में होता नहीं है। ये शिवानंद तिवारी जी की अपनी भावना है और वो अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं। सर, आपको नहीं लगता कि इस ऐसे नाराजगी से महागठबंधन को ही नुकसान होगा? क्योंकि कई सारे ऐसे जो नेता हैं वो खुलकर अब सामने आ रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहा है कि हमें टिकट नहीं मिला। देखिए, किसी भी पार्टी में जैसे भाजपा में देखा कि भाई अब चौबे नॉमिनेशन करने पहुंच गए और बाद में भाजपा के बड़े नेताओं ने उन लोगों से बात की, उन लोगों ने चुनाव लड़ने से मना किया। कहिए, होता ये है ना कि एक विधानसभा से 10-10, 12-12 दावेदार होते हैं और उसमें सीरियस दावेदार 6-7 होते हैं। वो वाकई पार्टी के लिए बहुत काम करने वाले लोग होते हैं, पार्टी के सीनियर लोग होते हैं, मेहनत किए लोग होते हैं। तो वो अपेक्षा रखते हैं कि उन्हें टिकट मिले। मिलता किसी एक को है, एक को मिलेगा तो उन 5-6 में से 2-3 नाराज हो जाते हैं। ये एक सामान्य प्रक्रिया है राजनीति की और इसको हैंडल करना सभी राजनीतिक दलों को आता भी है। उनकी अपनी कुछ नाराजगी हो सकती है। नहीं, वो तो ठीक है सर, लेकिन कहीं ये आपको नुकसान ना पहुंचा दे, क्योंकि अभी ना तो सीट बंटवारा क्लियर हो पाया है आप लोगों के बीच में और इसी बीच आरजेडी के अंदर भी महाभारत है। देखिए, सीट बंटवारा हो गया है, हम सबने अपने अपने उम्मीदवार भी दे दिए हैं, कहीं कोई महाभारत नहीं है। एक आध जगह की नाराजगी, किसी बड़े सीनियर लीडर का सुझाव, इससे कोई नुकसान नहीं होता है। ये उनकी अपनी संतना है, अपनी राय है उनकी, शिवानंद तिवारी जी। ठीक है, शुक्रिया असित नाथ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और आपको बता दें कि अभी फिलहाल जिस तरीके से आरजेडी के अंदर इस तरह के विरोध के स्वर उठ रहे हैं, हालांकि देखना होगा किस तरीके से इसे मैनेज किया जाता है। हालांकि कांग्रेस और आरजेडी के बीच में भी काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिल रही है और मोतिहारी से